किया तुमने ऐसा सुनील? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी ही बहन को तुमने झूठ बोल के जेल में भिजवा दिया। बोलो बोलो क्यों किया ऐसे? मैं क्यों करूंगा नताशा ऐसे? भाई हूं मैं तुम्हारा। नताशा कोई है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे ये सब करवा रहा है नताशा। What? हाँ, उसने मुझे कहा कि अगर मैंने झूठ नहीं बोला वो तुम्हें और मॉम डैड को मार देगा, इसलिए मुझे मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा। तुम सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स नताशा, छोटा भाई हूं मैं तुम्हारा, मानो मेरी बात। ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? मैं भी नहीं जानता नताशा। सुनिए, हमें ना ये सब पुलिस को बता देना चाहिए। I'm sure वो ब्लैकमेलर को ढूंढने में हमारी मदद जरूर करेंगे। नहीं नताशा, अगर ये बात हमने पुलिस को बताई तो और प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। और तुम जानती हो मॉम डैड अकेले रहते हैं मुंबई में और वो ब्लैकमेल बहुत डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। और हमारे इस डिसीजन से उसने मॉम डैड को कुछ कर दिया तो क्या करेंगे हम? तुम सही कह रहे हो, हमें जो भी करना है बहुत सावधानी से करना होगा। मॉम डैड की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हो। उसने मुझे मैसेज भेजा है कि वो जानता है मेरी बहन क्या कर रही है। What? इस बात का क्या मतलब हुआ? तुम उस इंसान से मिले हो क्या? कॉल किया था उसने तुम्हें? नहीं, लेकिन वो बार बार अलग अलग नंबर से मुझे मैसेज कर रहा है और जब भी उसको कॉल करता हूँ उसका नंबर ऑफ आता है। पता नहीं कौन है वो। अगर हमको जानते ही नहीं तो हम क्या करेंगे? सुनील, अरे मुझे इस जेल में नहीं सड़ना है, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। नताशा तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द यहाँ से तुम्हें निकालूंगा, बहुत जल्द। बस मुझे थोड़ा टाइम दो। चलो भाई चलो, मिलने का टाइम खत्म हुआ अभी। नताशा ख्याल रखो अपना। मैंने कह तो दिया नताशा को कि उसे जेल से बाहर निकालूंगा, पर ये करूंगा कैसे? अगर मैं अपना क्राइम मान लूं तो नताशा बच जाएगी, पर मुझे फंसना नहीं है। कौन है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? पता लगाना ही होगा ये। यार मद्रासन, तुझे पता क्या हुआ है? चलो बाहर चल के बात करते हैं। मुझे तो ये मूलचंदानी याद भी नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि रूही ने मुझे गाइड कर लिया और हमने उस सप्लायर को कम एडवांस लेने के लिए मना लिया। अब जिस अमाउंट पे वो एग्री हुआ है ना, वो हम उसे आराम से पे कर सकते हैं। इशिता, क्या हुआ? तू कहाँ खोई हुई है? क्यों है पुत्र, कोई टेंशन है? कहीं डॉक्टर ने मम्मी जी के बारे में तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं, मम्मी जी ठीक है। क्या हुआ? रमन, अभी वो जो छोटी सी बच्ची एडमिट हुई, मैं उसके पास थी। बेचारी, पता है वो किसी बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही है। बहुत बुरी हालत है उसकी और कोई उसके साथ नहीं है। मैं भी गई थी उसके कमरे में, अकेली थी वो वहाँ। उसके फादर नहीं थे उसके साथ में। मुझे इतना बुरा लग रहा है उस बच्ची के लिए। यार इशिता, तू ये सब क्या कर रही है यार? मैंने क्या किया? किया नहीं है, लेकिन तू उस लड़की की मदद करने के बारे में सोच रही है ना? तू क्यों सोशल सर्विस में घुस रही है? अरे तो किया तो भी क्या प्रॉब्लम है रमन? इशिता, तू इस लड़की के बारे में नहीं जानती, उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर तूने ऐसे ही उसकी मदद करने की कोशिश की और उसके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा तो तू क्या करेगी? यार मम्मी जी बीमार है, तू उनकी हेल्प पे कंसंट्रेट कर। हाँ इश्ता पुत्र, रमन ठीक कह रहा है। हो सकता है उसके माँ बाप की कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए बच्ची को अकेला छोड़ गए। तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी का ख्याल रख। क्या मजबूरी होगी? और मम्मी जी के साथ तो हम सब है। वो बेचारी वहां पे अकेली है। आप लोग पता है उसके फादर यहाँ आए थे और फिर अचानक गायब हो गए। कौन सी फैमिली ऐसी होगी जो अपने बच्चे को इस तरह से अकेला छोड़ दे? रिश्ता नर्सेज हैं उस लड़की का ख्याल रखने के लिए। तू क्यों टेंशन ले रही है? मतलब नर्स हायर कर ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म? तो एक बच्चे को प्यार की जरूरत होती है। नर्स सिर्फ पैसे के लिए काम करती है। शी इज ऑन ड्यूटी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो काम अच्छा नहीं कर रही है। ऑफ कोर्स वो सारे एफर्ट्स कर रही होगी, लेकिन फिर भी एक फैमिली की जरूरत होती है बच्चे को। एंड शी इज ऑल अलोन। मुझे नहीं अच्छा लग रहा उसे ऐसे देख के। आज उसके फादर को यहाँ उसके साथ होना चाहिए था। देख इश्ता, मैं समझता हूँ
तुझे कैसी फीलिंग हो रही है, लेकिन यार हमारी लाइफ में वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब ये एक और प्रॉब्लम मत लेके आ, प्लीज ये सब मत कर, मान ले मेरी बात। ठीक है, मैं खुद कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अगर उस नर्स ने मेरी हेल्प मांगी तो आई विल बी देयर फॉर हर। ठीक है जगत माता, तुझे जो करना है तू कर। यार मैं थक गया हूँ पापा जी। ये सोचो कि उसका वो हार्टलेस बाप कौन है जो उसे इस तरह से अकेला छोड़ के चला गया। ऐसे पिता होते हैं क्या? मैं अभी आता हूँ। नीति, आई एम सॉरी। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपको अच्छा नहीं लगा ना कि मैं आपके पापा से लड़ाई कर रही थी, पर मैं आप ही के लिए लड़ रही थी। आई प्रॉमिस अब ऐसा नहीं होगा, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। पर तुमको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। आई एम सॉरी। पता नहीं इसके पापा कहाँ गए, फोन लगाकर पता करती हूँ। उन्हीं का मैसेज आया, मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ। यहाँ इसकी बेटी की तबीयत खराब है और यहाँ आउट ऑफ टाउन जा रहा है। कैसा आदमी है ये? इन बल्लास की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। आज उस इशिता की वजह से मुझे मेरी बेटी को वहां हॉस्पिटल में अकेले छोड़ के आना पड़ा। ट्रस्ट मी, मैं इन बल्लास को छोड़ूंगा नहीं, हर बात का बदला लूंगा इससे। How can you be so irresponsible? नीति को अपने पिता की जरूरत है और आप उसे अकेला छोड़कर चले गए। मिस्टर अरिजीत, आप भले ही एक इररिस्पॉन्सिबल पिता हो, पर मैं इररिस्पॉन्सिबल नर्स नहीं हूँ, इसलिए अब से नीति का ख्याल मैं रखूंगी। How dare you? इसकी तो मुझे मत सिखा कि मुझे मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखना है, और तू कोई ऐसा नहीं कर रही है उसका ख्याल रख के। पैसे देता हूं मैं तुझे, मुझे पता है इन लोगों को डबल पैसों की जरूरत होती है ऐसे टाइम पर। ठीक है, मैं तेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। मुझे सिखा रही है कि बाप का फर्ज क्या होता है। Oh God, इशिता एक बार नीति से मिल चुकी हॉस्पिटल में, और जब तक मैं उसे जानता हूं वो दोबारा जाएगी नीति को मिलने के लिए। नहीं, मैं नीति को वहां पर नहीं रह सकता। मुझे उसको हॉस्पिटल से निकालना होगा। Oh God, पर इन बल्लास के रहते हुए मैं भी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता हूँ। और अगर रमन और इशिता को नीति के बारे में पता चल गया तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारी बात बिगड़ जाएगी। अब मैं नीति को हॉस्पिटल से कैसे बाहर निकालूं? How should I do that? Come on, Arijit, think! हाँ भुवन, तू मुझे अभी मिल। हाँ अभी। पापा, कॉफी। आप लोग थक गए होंगे। थैंक यू। दादू और बुआ पहुंच गए हॉस्पिटल में? हाँ, उनके आते ही निकल गए थे हम। और मम्मी जी को एक तो अकेला भी नहीं छोड़ सकते ना, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं वो। हाँ वो तो है। वैसे दादी की थेरेपी कैसे चल रही है अभी? फिजियोथेरेपी ठीक चल रही है, उन्हें योगा भी करवा रहे हैं, मेडिटेशन करवा रहे हैं, उससे स्ट्रेस थोड़ा मैनेज हो जाता है। पर मुझे पता है क्या लगता है कि फैमिली सबसे ज्यादा काम आती है, स्ट्रेस मैनेज करती है। फैमिली के एटीट्यूड से आधी बीमारियां दूर हो जाती है।
मम्मी जी हमारे साथ होंगी ना घर में तो और जल्दी ठीक होंगी। पर कुछ लोगों के साथ में ना उनकी फैमिली होती है एंड दे आर सो लकी। आई फील कुछ लोग बेचारे जिनके साथ फैमिली नहीं होती ऐसे समय में उनका क्या होता होगा। मतलब? एक बच्ची थी छोटी सी नीति, हॉस्पिटल में हमने उसे देखा। बेचारी उसकी इतनी बुरी कंडीशन है, वो ट्रॉमा से गुजर रही है। नर्स बता रही थी कि किसी कारण से उसे ट्रॉमा हुआ, रीजन तो नहीं पता, लेकिन उसे कन्वल्जन्स आ रहे थे, वहां मुंह से खून बह रहा था एंड देयर वाज नोबडी टू टेक केयर ऑफ हर। उसके एक फादर है और उसे इस कंडीशन में छोड़ के कैसे जा सकते हैं लोग? इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। इतनी छोटी सी बच्ची, शी नीड्स हेल्प, शी नीड्स केयर, और उसके पापा वहां पे नहीं है बेचारी। मुझे देख के इतना बुरा लग रहा था ना। हाँ माँ, दैट्स रियली सैड। कोई फादर अपनी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा है। अब आलिया प्लीज तू इशिता को इनकरेज मत कर यार। मैं भी उस लड़की से मिला हूं, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, और टाइम टू टाइम उस पर हमें चेक करना चाहिए। लेकिन तू जाके उसके पापा से बिल्कुल बात नहीं करेगी इशिता। देख यार, उनका फैमिली मैटर है, वो हमें दखल देने की कोई जरूरत ही नहीं। बाद में देख तुझे ही प्रॉब्लम होगी, तू बिल्कुल बात नहीं करेगी उनसे। पर पापा, अम्मा किसी रैंडम इंसान के पास जाके ऐसी बातें क्यों करेंगी? उनकी फैमिली में इंटरफेयर क्यों करेंगी? यार तुझे नहीं पता इसके बारे में यार। अम्मा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी ना? हाँ तो मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? आप लोग ना बस कभी भी शुरू हो जाते हो। हेलो, मैं नीति गोवा है ना, वार्ड नंबर 5 में उसके रिलेटिव बोल रही हूँ। उसके पापा को मैं बहुत देर से कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लग नहीं रहा है, तो आई वाज वंडरिंग वो वहाँ पे है क्या? नहीं तो अगर नंबर हो तो मुझे दे दो। मेरे पास उसका नंबर नहीं है शायद, मतलब चेंज हो गया है मुझे लगता है। कैन यू प्लीज गिव मी द नंबर? नो मैम, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको ऐसे नहीं दे सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। थैंक यू। उस आदमी को तो मैं सच में ऐसा सुनाऊंगी ना, बैंड बजा दूंगी उसकी मैं। क्या कहा था तुझे? आजा। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? हम? एक मिनट, ला मेरे 500। पापा, यू आर जीनियस। आप अम्मा को कितने अच्छे से जानते हैं। अम्मा ने एग्जैक्टली वैसा ही कहा जैसा आपने कहा था। यू आर अनबिलीवेबल अम्मा। तो ला मेरे 500। हाँ, I'll give you ना, दे दूंगी। क्या चल रहा है दोनों का? तू जानना चाहती है? हाँ। तो आलिया और मैंने एक बेट लगाई थी कि तू जैसे अपने कमरे में आएगी सबसे पहले तू हॉस्पिटल को फोन करेगी, ये जानने के लिए कि नीति के पापा कौन है, ताकि तू उसकी क्लास ले सके। अम्मा, यू आर सो इम्पेशेंट। अरे थोड़ा सा रुक जाते ना, गए ना मेरे 500 रुपए। तो शर्त लगाई क्यों, और वो भी मुझ पे? अच्छा है हार गई तुम। आपको कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल फोन लगाने वाली थी? यार मदरासन, मुझसे अच्छा तुझे और कौन जान सकता है। लेकिन मैंने तुझे मना किया था इस मैटर में इन्वॉल्व होने के लिए, तो क्यों घुस रही है इन सब चीजों में यार? रमन, वो बच्ची इतनी तकलीफ में है, कैसे हेल्प नहीं करूं उसकी, आप बताओ। देख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये इनका इंटरनल फैमिली मैटर है यार। मतलब मैं क्या करूं? मैं देख के भी अनदेखा कर दूं? हेल्प नहीं करें हम किसी को उसकी परेशानी में ऐसे ही मरता हुआ छोड़ दें? छोटी सी बच्ची है वो रमन, उसको जरूरत है हमारी। अगर हम देख पा रहे उसकी परेशानी, हम कुछ कर सकते तो क्यों नहीं करें हम? आप बताओ ना, हो सकता है हमारी थोड़ी सी मदद से वो ठीक हो जाए। तो ठीक है, अगर तुझे नीति की सिर्फ हेल्प करनी है तो कर सकती है, लेकिन उनके फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने मत बैठ जाना। ओके, आप जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। अभी हो गया ना, चलो जाओ, मुझे फ्रेशन अप होना है। वैसे पापा, अम्मा जो ये बार बार नाम ले रही नीति नीति, ये नीति का पूरा नाम क्या है? पता नहीं क्यों।
आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीति का नाम मैंने कहीं तो सुना हुआ है। अब तू मत शुरू हो जाना। देख तेरी अम्मा का असर हो रहा है तुझ पर, तू भी उसकी तरह जग्गा जासूस बन रही है। देख, एक रिश्ता मेरे लिए काफी है, दो को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? नो बट सीरियसली। चल। भुवन। जी बॉस। मेरे भाई, मुझे तेरी एक राय चाहिए। बॉस, आपको मेरी राय चाहिए? हाँ, उसमें क्या हुआ? देख, तू मेरे साथ इतने टाइम से काम कर रहा है, मेरे छोटे भाई की तरह है, और पता है कि तू थोड़ी बहुत बेवकूफी करता है, पर ठीक है ना, आदमी तो वफादार है ना अपना। अच्छा सुन, मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी है ना, वो कहीं फंसी हुई है, तो वो चाहता है कि उसे वहां से निकालना, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकाले। बॉस, आपके दोस्त की बेटी क्रिमिनल है क्या? मतलब उसको जेल से बाहर निकालना? मतलब मेरे भाई ऐसी बातें क्यों करता है? हाँ? अरे जरूर थोड़ी कि क्रिमिनल हो और ये हो और वो। मैं तुझे क्लियर बताता हूँ। मेरे दोस्त की बेटी है ना, एक हॉस्पिटल में एडमिट है, और वो अभी शहर में नहीं है, और वो ये चाहता है कि उसकी बेटी को हॉस्पिटल से निकाल लिया जाए, पर किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी की मेडिकल कंडीशन है ना, ठीक नहीं है। वो कभी भी वायलेंट हो जाती है, कभी भी चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, और मतलब वो नहीं चाहता कि लोगों को उसकी बेटी के बारे में पता चले, दुनिया से बचाना चाहता है वो। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि बताना कैसे कर सकते हैं। हाँ तो बॉस, कौन सी बड़ी बात है? देखिए बॉस, हम रात के अंधेरे में हॉस्पिटल में जाके वहाँ के वॉचमैन को पैसे खिला के चुपचाप करके वहाँ से निकल जाएंगे। और बॉस, रात को तो सब सो ही रहे होंगे ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा बॉस, और काम भी अपना हो जाएगा। ट्रस्ट मी बॉस। ब्रिलियंट, वाह मेरे भाई वाह। तो इसमें मेरी मदद करेगा ना? अरे बॉस, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? बॉस, आप तो मुझे हर काम के पैसे देते हैं ना बॉस। और वैसे भी आजकल मैं बेच बदलने में इतना एक्सपर्ट हूँ ना, कभी माली, कभी गुंडा, कभी कुछ कभी कुछ। बहुत सीरियस बात है ये, मजाक वाली बात नहीं है। मेरी दोस्त की बेटी सीरियस है, समझा आप? जी बॉस, समझ गए। समझना यार, कितना अच्छा आदमी है तू, करेगा ना मेरी मदद? जी बॉस। बस भगवान करे सब ठीक से हो जाए। लेकिन बॉस, कौन से हॉस्पिटल जाना है? बताता हूँ। की ट्रिप चल ही नहीं रही है, प्लॉट तो नहीं हुआ है। नर्स को बुलाती हूँ। तो नीति का रूम है ना? इतनी रात को कोई नीति के रूम में क्यों जाएगा? नीति, रिलैक्स। नीति, मैं डॉक्टर इशिता, मैंने आपके कमरे में किसी को आते हुए देखा। नीति प्लीज रिलैक्स, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। यहाँ कोई आया था क्या तुम्हारे कमरे में? नीति, calm down, Niti. Oh. नीति रिलैक्स प्लीज। बॉस, यहाँ से हमें अभी चलना चाहिए, वरना इन लोगों को लगेगा वो लड़की हमारी वजह से चिल्ला रही है। आप प्लीज यहाँ से जाइए।
दरअसल मैं इसकी हेल्प करनी थी, मैंने इसके रूम में किसी को आते हुए देखा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।